नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल ने चंगेज़ खान और उसकी कौम मंगोल पर एक सीरीज शुरू की हुई है। आज की वीडियो हमारी किस्त नंबर 2 है। जैसा कि मैंने अपनी किस्त नंबर 1 में बताया था कि चंगेज़ खान की कौम मंगोल का ताल्लुक कहां से था और ये लोग कैसे रहते थे और इन लोगों का जरिए माश क्या था। इसी तरह आज हम किस्त नंबर 2 में बात करेंगे कि इस कौम का मजहब क्या था और इनकी खुराक क्या थी और ये कैसे हासिल करते थे और ये कौम मंगोल शराब की शौकीन क्यों थी। जहाँ तक मंगोलों के मजहब का ताल्लुक था, वो शमानी नजरिए शमनिज्म की एक किस्म थी। इस मजहब में वो दुनिया में राइज मुख्तलिफ फलसफों के बारे में दर्ज देता, बीमारियों के लिए इलाज तजवीज करते, रूहों को कंट्रोल करने और चौकीदार का किरदार अदा करने वाला होता था। मंगोल के लोग खेमे के अंदर बुत दरवाजे के दोनों इतराफ लटकाए जाते थे। इन बुतों से इन खाने बदूशों के जहन में मौजूद इंसानी तस्वुर का पता चलता है। इन बुतों के साथ साथ मस्तान की शक्ल की छोटी छोटी चीजें इस मकसद के लिए रखी गई होती थी कि वो इनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। इनका अकीदा था कि इन अशिया की मौजूदगी से इनके जानवरों का दूध बढ़ता है और इनके बच्चे सेहतमंद पैदा होते हैं। मंगोलों के खेमों में रेशम की मौजूदगी का भी पता चलता है। वो लिबास के अलावा खेमों को भी सिल्क से सजाते थे। रेशम इनके यहाँ एक कीमती चीज तस्वुर की जाती थी। अगर कोई इनमें कुछ चोरी करने की कोशिश करता तो इसे एक नाकाबिले तलाफी जुर्म समझा जाता था और इस जुर्म की सजा सजाए मौत होती थी। इन मुकद्दस बुतों को सुई धागे से तैयार किया जाता था। खाना बदोश ये काम बड़ी खुशी और इज्जत और फख्र महसूस करके करते। अब बात की जाए मंगोलों के खाने की, तो इनका खाना किसी जायका या लज्जत के बगैर होता था। हर वो चीज जो खाई जा सके वो खा लेते थे। हराम हलाल इनके यहाँ कोई तमीज नहीं रखता था। कुत्ते को बड़ी रगबत से खाते थे, भेड़िए को काट कर खा जाते, लोमड़ियाँ और घोड़े इनके दस्तरखान की जीनत थे। जब कभी खाने को कुछ न होता तो इंसानी गोश्त भी खाने से नहीं चूकते थे। यहाँ तक के ये लोग इंसानी जुएं भी खा जाते थे और इनका कहना था कि ये हमारा खून चूसती है और गोश्त खाती है। कहा जाता है कि मंगोल कौम चूहे भी खाती थी। खाने की जगह को वो न किसी कपड़े से ढांपते थे और न ही बाद में हाथ साफ करते थे, बल्कि अपने ही कपड़ों से हाथ साफ कर लेते। दिलचस्प बात यह कि इनके पास न गंदुम, न रोटी, न सब्जी और न खाना पकाने का तेल था तो सिर्फ गोश्त ही गोश्त था। गोश्त भी वो मिकदार में इतना कम खाते थे कि ये मिकदार इनकी पुरमुशक्कत जिंदगी से मुताबिकत नहीं रखती थी, यानी खाने को बहुत ही कम था। कहा जाता है कि जब मंगोल गोश्त खाते थे तो खाते वक्त इनके हाथ गोश्त की चर्बी से भर जाते थे, जिन्हें वो चमड़े के अपने बूटों या फिर घास से साफ कर लेते थे। मंगोलों की आदत, इतवार और इनकी खुराक पर बात करते हुए अगर इनकी तैयार करदा शराब का जिक्र न किया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। मंगोल घोड़ियों के दूध को खमीद करके शराब बनाते थे। कहा जाता है कि ये शराब पहले घूंट पर जबान में चुभती थी, जब गले से नीचे उतरती तो मुंह में बादामों के दूध का सा जायका महसूस होता। इनकी बनाई हुई ये शराब नशावर और पेशाब आवर थी। मंगोलों के यहाँ एक दूसरी किस्म की भी शराब तैयार की जाती थी। इसका नाम कोमोस था और ये कबीले के आला तबके के लिए तैयार की जाती थी और इन्हीं के लिए मखसूस थी। पी कर बहक जाना, बहक कर गुलगपाड़ा मचाना और देसी गिटार की आवाज पर डांस करना, शोर मचाना और कहके लगाना इनका मामूल था। कहा जाता है कि मंगोल के लोग नशे में मजीद पीते और दूसरों को मुकाबले के लिए चैलेंज करते। जिस शख्स को चैलेंज दिया जाता उसके कान जोर जोर से खींचे जाते, ऐसे लगता जिसे कानों के साथ साथ इसका गला भी खींच जाएगा। एक शख्स भरे प्याले को उठाता, दूसरे लोग दाएं बाएं इस प्याले को थाम कर नाचते गाते किसी मेहमान की तरफ बढ़ते, लेकिन जब मेहमान पीने के लिए हाथ प्याले की तरफ बढ़ाता तो वो इसे पीछे खींच लेते। ये अमल इस तरह होता जैसे किसी बच्चे को छेड़ा जा रहा हो। जब मेहमान के सब्र के पैमाना छिलकने लगता तो शराब का प्याला उसको दे देते। जूं जूं वो पीता जाता सब मेजबान तालियां पीटते जाते। यही अमल आज मगरबी दुनिया में चंद तब्दीलियों के साथ देखा जा सकता है। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी किस्त नंबर 2। नाज़रीन कराम, हम किस्त नंबर 3 में बात करेंगे मंगोल की औरतों की, कि मंगोल की औरतें जिसामत में कैसी थीं और मंगोल के लोग मोटे नाक वाली औरत से क्यों शादी करते थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या फिर ना पसंद आई हो तो बराह मेहरबानी कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि हम अपनी अगली वीडियोस में मजीद बेहतरी ला सकें।